सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वास्तव में स्टूडेंट्स 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में। वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा। इस प्रपोजल को 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आधिकारिक मान्यता दे दी, जिसके बाद 2009 से प्रत्येक वर्ष 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। वैसे भी हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर क्योंकि 97% जल है जो महासागर और सागरों के रूप में मौजूद है, तो उसकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। आप में से साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि ऑक्सीजन को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है महासागरों से भी, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, बहुत सारे परितंत्र हैं जो सिर्फ इसलिए जीवित हैं कि वो महासागरों के साथ जुड़े हुए हैं। मानव की या धरती पर जीवन की शुरुआत ही महासागरों से हुई है। मनुष्य अपने जीवन की खाने पीने की वस्तुओं के अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जीवन की जिनको महासागरों से प्राप्त करता है। इसलिए महासागर को बचाए रखना, उसमें जीवित पारितंत्रों को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि महासागर सिर्फ पारितंत्र ही नहीं, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन और समुद्र से जो प्राप्त बहुत सारे संसाधन हैं, उनके लिए ही हम केवल महासागरों को नहीं जानते हैं, बल्कि महासागरों का ऋतु परिवर्तन में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। महासागरों की स्टडी करने के बाद ज्योग्राफी में इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है, और बताते हैं एल नीनो इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा ही एक इफ़ेक्ट है। यानी महासागर मनुष्य को और जीव जंतुओं को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महासागरों का बड़ा योगदान है। अगर महासागर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, यह निश्चय है। इसलिए आइए इस दिवस पर हम शपथ उठाते हैं कि हम अपने महासागरों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे और बिना किसी कारणों के, बिना किसी वजहों के महासागरीय प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को हम इससे रोकेंगे। ऐसे मुद्दों पर हम अपने विचार जनता और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि महासागरों का या महासागरों में फैलाए जाने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। क्योंकि बहुत से देश इसमें अपने देश की बहुत सारी वेस्टेज को महासागर में डंप करते हैं, उनके दूसरे उपाय होने चाहिए। आप जानते हैं हमारा पूरा वर्षा का जो सिस्टम है, रेनफॉल का जो सिस्टम है, वो सब महासागरों पर निर्भर करता है। इसलिए महासागरों को बचाए रखना
हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको प्रदूषित होने से रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इसके लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।